आपका अपने चैनल अर्थात गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त देखिए सर्दी पड़ रही है, सर्दी से बचाव रखिए और आपके प्री बोर्ड जो एग्जाम है वो सर पर है। मुझे उम्मीद है आप अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और परीक्षा को देखते हुए मैंने जो है प्री बोर्ड कक्षा 10 विषय विज्ञान का बहुत अच्छा पेपर बनाया है। इसको आप अच्छी प्रकार से सुनिए और इसका अध्ययन कीजिए, आपके अच्छे से भी अच्छे नंबर आएंगे। तो ये विज्ञान अर्थात साइंस का है, कक्षा 10 के लिए है। देखिए प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और विषय विज्ञान, पूर्णांक जो है 70 अंक का है, समय जो 3 घंटे 15 मिनट। पहले निर्देश पढ़ते हैं, निर्देशों को पढ़ना अनिवार्य है। देखिए नंबर 1 है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए आप प्रश्न पत्र को अच्छी प्रकार से पढ़ें और जो प्रश्न आपको आते हो उन्हें पढ़ते जाइए और उन पे निशान लगाते जाइए। जो अच्छी तरीके से आप जिनको कर सकते हैं उन पे निशान लगा लीजिए और उन्हें ही पहले करिए। नंबर 2 देखिए, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड ए तथा खंड ब में विभाजित है। 2 पार्ट है इसके। नंबर 3 खंड ए तथा खंड ब 3 उपभाग 1 2 3 में विभाजित है। आगे देखते हैं, प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चयन कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, पहले ही सावधानी से भरें। उत्तर उसमें लिखना नहीं है बल्कि उसे भरना है और उसे बिल्कुल सावधानी से भरना है, तथा इरेजर मिटाना नहीं है अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। ये बोर्ड की तरफ से निषेध है। आप इनको अच्छी प्रकार से देख ले, पहले ही ध्यान से भरें। देखिए खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगला निर्देश देखते हैं, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है यानी कि उनको लिखना है। फिर अगला निर्देश देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जैसा भी प्रश्न है जितने अंक उसके सामने लिखा गया है। अगला निर्देश पढ़ते हैं, खंड ब के प्रत्येक उपभाग में सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। जितने प्रश्न दिए सारे हल करने हैं। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। देखिए सावधान रखना है, जो भी उपखंड है ऐसा नहीं कि एक ही पेज से 2 उपखंड कर देंगे। नया जो उपखंड है उसे नए पेज से शुरुआत करेंगे। फिर देखिए अगला निर्देश पढ़ते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। अब चलते हैं खंड ए। खंड ए जो बहुविकल्पीय है, इसको आप ध्यान से देखें। उपभाग 1 देखिए, पहला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी विस्थापन अभिक्रिया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए नंबर 1 यानी कि ए CaSO4 इंटू 3H2O। देखिए बी देखते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O। फिर देखिए सी CaSO4 इंटू H2O। डी देखते हैं, CaSO4 इंटू 1/2H2O। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी वाला है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, 3 अम्लीय विलयन का pH मान होगा A 0, B 7 और C 7 से कम और D है 7 से ज्यादा। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा C 7 से कम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंटीमनी है A धातु, B अधातु, C उपधातु और D है मिश्र धातु। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपधातु। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ना -CHO। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 6 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? नंबर ए देखिए Fe और बी है Jn और सी है Cu और
डी है Mg। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा Cu। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। देखिए ए PbNO3 और बी PbNO3 का होल स्क्वायर जो है ये। अच्छा, सी PbNO2 का होल स्क्वायर और फिर डी है PbO। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होगा। नंबर 1, तो ए का 1, बी का 7 और सी का 6, डी का 14। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 7। अब उपभाग 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश, डी है उपयुक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है वो सभी चीजें हैं। तो राइट आंसर हो रहा है डी सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। तो पहला ऑप्शन है ए विटामिन ए तथा बी, फिर दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी तथा सी, फिर तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी तथा के, और फिर तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन है डी विटामिन बी तथा डी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी विटामिन बी तथा सी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कण पाए जाते हैं, ए ध्रुमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन और डी आवेग। राइट आंसर हो जाएगा ना बी सिनेप्स। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पराग कोष पाया जाता है, ए बाह्य दल, बी अंडाशय, सी परागकण और डी है बीजांड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी परागकण। ये क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो नंबर ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिनी और डी है अंडवाहिनी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी शुक्रवाहिनी। देख उपभाग 3 की ओर बढ़ते हैं। 14, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, ए मीठी मटर, बी उद्यान मटर, सी सरसों, डी गुड़हल। तो राइट आंसर हो जाएगा ना उद्यान मटर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या होती है। देखिए ए 44, बी 45, सी 46 और डी जो है 47। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 46। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। नंबर ए बैंगनी, बी नीला, सी काला और डी सफेद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी काला। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। देखिए ये ऑप्शन है तो सीधा इस पे हो जाएगा ए 25 सेंटीमीटर पर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। एक अश्वय शक्ति HP बराबर है, ए 726 वाट, बी 736 वाट, सी 746 वाट और डी है 756 वाट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी केवल विद्युत क्षेत्र, सी चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। अच्छा डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ए घास गेहूं आम, बी है घास बकरी मानव, सी है बकरी गाय हाथी और डी है घास मछली बकरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी घास बकरी मानव। देखिए उपभाग 1 खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। नंबर 1 है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। ये 4 नंबर का है। देखिए नंबर 2, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबंध की स्थिति बताइए। तो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को
चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। अथवा दिए गए परिपथ में नंबर 1 कुल प्रतिरोध, नंबर 2 सेल से प्रवाहित धारा तथा नंबर 3 है 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये इसका चित्र है, ये देख लीजिए आप अच्छे देखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। उपभाग 5 निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। देखिए के नंबर के हैं एथेनोइक अम्ल और मैथेनाइल है। फिर 3 है क्लोरोप्रोपेन नाइट्रोमेथेन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1 है विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए सेकंड देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपभोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मिसेल क्या है, इसका साबुन निर्मलीकरण प्रक्रिया में क्या महत्व है। अथवा एल्यूमिना के निष्क्रमण की विद्युत अपघटनी विधि लिखिए। उपभाग 3 क्वेश्चन नंबर 8 पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। नंबर 9 पुष्पों में निषेचन को प्रदर्शित करने के लिए एविकेसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पाचन क्या है, मनुष्य में पाचन के प्रक्रम का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। मेंडल के नियम क्या है, उपर्युक्त चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अथवा पौधों में कायिक जनन का वर्णन कीजिए। देखिए ये 10th क्लास का साइंस का जो पेपर जो है आपने अच्छी प्रकार से सुना होगा और इसकी आप अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। धन्यवाद।